हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में हमारा इतिहास का लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 12 है दक्षिण भारत, यानी कि 6ठी से 11वीं शताब्दी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी, जो आज के महाराष्ट्र में सोलापुर के निकट स्थित मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी शक्तिशाली जलसेना की सहायता से संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो दक्षिण भारतीय मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर या विशाल पत्थरों से बनाए गए, उनके शिखर आयताकार, ऊंचे और कई मंजिला वाले होते थे और दीवारों पर सुंदर मूर्तिकला व भित्ति चित्रांकन किया जाता था। बृहदेश्वर जैसे मंदिर उनकी भव्यता का उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो दक्षिण भारत के राज्यों के यूनान, रोम और मिस्र के साथ पश्चिम की ओर तथा मलय द्वीप समूह, सुमात्रा, मलाया, निकोबार और चीन तक दक्षिण पूर्व एशिया की ओर व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट है, चोलों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो चोलों में राजा सर्वोच्च होता था और वह मंत्रियों व अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। प्रशासनिक विभाजन राष्ट्रम, मंडलम, नाडु और ग्राम स्तर पर कुर्रम तक था, जहां ग्राम सभा सिंचाई, कर वसूलने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करके प्रभावी स्वशासन चलाती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण भारत के चोल और पल्लव शासकों के समुद्री व्यापार, उपनिवेशों और धार्मिक सांस्कृतिक संपर्कों के कारण सुमात्रा, मलाया, निकोबार, मलय द्वीप समूह, कंबोज जो कि कंबोडिया है अब, चंपा और इंडोनेशिया में भारतीय विचार, कला और रीति रिवाज व्यापक रूप से फैल गए। वहाँ संस्कृत भाषा का केंद्र बना, असंख्य लेख संस्कृत में लिखवाए गए। रामायण महाभारत कथाएं लोक नाट्यों और मंदिर भित्तियों पर प्रतिष्ठित हुईं। शैव विष्णु उपासना, मंदिर स्थापत्य जैसे अंकोरवाट और बोरोबुदुर तथा भारतीय लोक आचार अपनाए गए। आज भी इंडोनेशिया की भाषा में अनेक संस्कृत शब्द और रामायण पर आधारित लोक नाट्य इसकी स्थायी छाप दिखाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के विषय में लिखिए। अंकोरवाट के बारे में, शंकराचार्य के बारे में, रामानुजाचार्य और एलोरा मंदिर। तो पहला है अंकोरवाट। तो अंकोरवाट जो है कंबोडिया में स्थित विश्व धरोहर मंदिर है, जिसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। नेक्स्ट है शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में मठों की स्थापना कर आत्मा और परमात्मा की एकता का संदेश दिया। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य, 11वीं शताब्दी के दार्शनिक, जिन्होंने भक्ति को ज्ञान और शक्ति के सहारे ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया और विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है एलोरा मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया, जो एक ही शैल पर्वत को काटकर निर्मित भव्य द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अब यहाँ पर आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया, तो इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया। तो यहाँ लिखेंगे कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, चोल काल में गांव को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कुर्रम। नेक्स्ट है, अंकोरवाट मंदिर देश में स्थित है, किसमें? कंबोडिया में। नेक्स्ट है, पल्लव शासकों ने मंदिर का निर्माण कराया, किस मंदिर का? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का। अब यहाँ पर दी गई आपके लिए गतिविधि, मानचित्र में देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो आपको जो है बुक में जो मानचित्र दिया गया है उसमें देखकर बताना है वंशों के नाम और यहाँ पर वर्तमान में वो किस राज्य में है। तो राष्ट्रकूट वंश जो है वर्तमान में महाराष्ट्र, कर्नाटक क्षेत्र, मान्यखेड़, देवागिरी परिक्षेत्र में है। चालुक्य वंश कर्नाटक, वातापी, बादामी, बागलकोट। पल्लव वंश तमिलनाडु के कांचीपुरम में। चोल वंश तमिलनाडु, तंजावुर में। तो ये थे आपके लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.